नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नवी मुंबई खैरा ने MIDC में मराठी भाषा को लेकर फिर से मनसे का आंदोलन। भर्ती में अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी को प्राथमिकता देने और मराठी को नजरअंदाज करने वाली कंपनी के मालिक विनय शाह ने मराठी लोगों को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए मनसे ने फिर आक्रामक होते हुए कंपनी मालिक से माफी मंगवाई। मनसे के आक्रामक रुख के चलते अपनी गलती स्वीकार करते हुए विनय शाह ने पूरे महाराष्ट्र और मनसे से लिखित माफी मांगी। राज ठाकरे से भी उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मनसे प्रवक्ता और शहर अध्यक्ष गजानन काले ने आक्रामक रुख अपनाया और कंपनी के मालिक से कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दी कि अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो मनसे की शैली में सबक सिखाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी में 80% कर्मचारी मराठी होने चाहिए और भर्ती सरकार के कौशल विकास, रोजगार, उद्योग और नवाचार विभाग के माध्यम से की जानी चाहिए। दहिसर के वार्ड क्रमांक 4 में भक्ति, श्रद्धा और सामाजिक एकता से ओतप्रोत एक भव्य माता की चौकी का आयोजन किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व समाज सेवी मंगेश पगारे ने किया। पूरे क्षेत्र में इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। माता रानी की सुंदर झांकियां, आकर्षक सजावट और मधुर भजनों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। संध्या समय माता की चौकी का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रसिद्ध भजन मंडलियों द्वारा मां दुर्गा के जयगान और कीर्तन प्रस्तुत किए गए। जय माता दी के नारों से पूरा कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। माताजी के भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे और माहौल एकदम दिव्य एवं पावन बन गया। इस भव्य आयोजन में मागा ठाणे विधानसभा के लोकप्रिय एवं गोरे गरीबांचे हित चिंतक विधायक प्रकाश दादा सुर्वे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि धार्मिक आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश भी देते हैं। मंगेश पगारे जैसे युवा समाज सेवक समाज को जोड़ने और लोगों में सकारात्मकता लाने का कार्य कर रहे हैं, जो सराहनीय है। प्रकाश दादा सुर्वे ने माता रानी से सभी श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों की सुख, समृद्धि और उन्नति की प्रार्थना की। कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य नागरिक, मंडल प्रमुख, महिला मंडल, युवा वर्ग और सैकड़ों समाज सेवक उपस्थित रहे। चौकी के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का भी विशेष आयोजन किया गया था, जिसमें 10,000 से अधिक भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रसाद वितरण की व्यवस्था अत्यंत सुचारू और स्नेहपूर्वक की गई, जिससे हर व्यक्ति संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई दिया। कार्यक्रम के सफल संचालन में मंगेश पगारे की टीम, स्थानीय कार्यकर्ता एवं स्वयं सेवकों का अहम योगदान रहा। सभी ने पूरे मनोयोग से सेवा कर आयोजन को सफल बनाया। मंगेश पगारे ने अंत में सभी श्रद्धालुओं, अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, माता रानी की कृपा और जनता के आशीर्वाद से यह आयोजन सफल रहा। आगे भी हम समाज की भलाई और धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त करने के लिए ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। भक्ति, सेवा और एकता का यह संगम दहिसर के वार्ड क्रमांक 4 में लोगों के लिए एक अविस्मरणीय स्मृति बन गया। मनसेच्या नेतृत्वाखाली कुठली कंपनी आहे, आपण काय पदावर काम करताय, काय माफीनामा लिहून देतायत किंवा काय बोलतायत आपण? सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे साहेब, मी विनय मोहनलाल शाह, माझी कंपनीचं नाव आहे शाह सप्लायर LLP। मी एक जाहिराती दिली होती अकाउंट एक्झिक्युटिव्हसाठी। त्याच्यामध्ये मी हिंदी, अंग्रेजी आणि गुजराती असा लिहिला होता कॅन्डिडेटला, आणि मराठी नाही लिहिली होती। ते आमची मोठी चूक झाली आणि पुढच्या आम्ही अशी चुकी करणार नाही। ठीक आहे सर, काय नेमका मुद्दा होता? प्रशासनाने माफी मागितलेली आहे। मी आता खैरणे रोड TTC इंडस्ट्रियल एरियामध्ये आहे। शाह सप्लायर्स LLP म्हणून जी कंपनी आहे, ज्याचं पॅकेजिंगचं काम आहे, काही दिवसांपूर्वी त्यांना अकाउंटंट म्हणून नोकर भरतीची त्यांनी एक जाहिरात दिली आणि चक्क जाहिरातीमध्ये ज्याला फक्त हिंदीचं ज्ञान आहे, गुजराती भाषेचं ज्ञान आहे आणि इंग्रजीचं ज्ञान आहे, या 3च भाषा ज्याला असतील तो नोकर भरतीत ग्राह्य धरला जाईल। मराठी भाषा तुम्हाला आली काय नाही आली काय, ही दादागिरी शाह सप्लायर्स LLP ने चालवली होती। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं शिष्टमंडळ कार्यकर्त्यांनी त्याला त्यांच्याच भाषेत त्यांची मगरुरी उतरवलेली आहे। महाराष्ट्रात यायचं, भूखंड घ्यायचा, त्याच्यावर कंपनीची स्थापना करायची,
इथल्या पाण्यामध्ये सवलत घ्यायची, विजेत सवलत घ्यायची, मात्र मराठी माणसालाच डावलायचं, मराठी तरुण नोकरीला नको, असे प्रकार दिवसेंदिवस महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यानंतर जरा जास्तच सुरू आहे. त्याची मगरोरी उतरवल्यानंतर हा माफीनामा सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या नावाने त्यांनी दिलेला आहे की यापुढे आमच्याकडून अशी कुठलीही चूक होणार नाही आणि मराठी भाषा समाविष्ट करूनच यापुढे आम्ही जाहिरात देऊ. दुर्दैव आहे की राज्यकारभार मराठीत चालावा म्हणून शासन निर्णय आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा मराठी भाषेला आहे, मात्र मराठी भाषा आणि मराठी माणूस सध्या शहा नावाच्या लोकांना नकोय, हे आमचं दुर्दैव. दादा, आज उत्तर भारतीय समाज द्वारा आयोजित एक शाम उत्तर भारती के ना माता की चौकी और महाभंडारा और माता की झांकी भी यहाँ पे देखने को मिली और रंगारंग का पूरे उत्तर भारतीय यहाँ पे उपस्थित है. इस पे क्या कहना चाहिए और आपकी भी उपस्थिति है. उत्तर भारतीय, मैंने कहा उत्तर भारतीय का बहुत लगा हमेशा उत्तर भारतीय में साथ दिए में अंदर बनने के लिए उत्तर भारतीय का बड़ा योगदान है. समाज का बहुत सारे घटकों का बहुत योगदान है उसमें, उत्तर भारतीय का बहुत बड़ा योगदान है. ये ऐसा नाम भूल नहीं सकते हमारे मंगेश पंगारी जी और इन्होंने सबने शाखा सबने मिलकर उत्तर भारतीय के सम्मान में माता की चौक का आयोजन किया था. आपने देखा इसमें इतनी भरी घोर बारिश में इतनी सारी जनता आज उत्तर भारतीय हमारे साथ खड़ी है. इससे आप जो समझने हो समझ सकते हैं. मतलब क्या कहना चाहेंगे आज एक उत्तर भारतीय के लिए यहाँ पे बहुत पुराना परंपरा है. हम हर साल रखते हैं, ठंडी के मौसम में रखते हैं. हर वार्ड में हर जहाँ जहाँ उत्तर भारतीय है उनके सम्मान के लिए हम हमेशा हर साल करते हैं. ये सर जल्दी शुरुआत हो गई तो अच्छी बात है ना. उत्तर भारतीयों को सम्मान देना गलत बात है क्या? कुछ लोग उनको मारने की भाषा करते हो, आपको अच्छा लगता है? ये भी इंसान है. दादा, आपने कहा उत्तर भारतीय का नाता मुझसे बहुत पुराना है, क्या कहना उसके बारे में? सही बात है. उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र का नाता बहुत पुराना है. राम भगवान जब संन्यास के लिए निकले थे वनवास के लिए, तो यहाँ आके महाराष्ट्र की धरती में नासिक में रुके थे. उसके बाद जब शिवाजी महाराज को यहाँ के हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनको यहाँ के ब्राह्मणों ने जब उनका राज्याभिषेक करने के लिए इनकार कर दिया था, तब गागा भट्ट जैसे प्रख्यात ब्राह्मण यहाँ आए और उन्होंने उनका राज्याभिषेक कर दिया. तो ये नाता उत्तर भारत और महाराष्ट्र का नाता बहुत पुराना है. ये नाता का ये धरोहर, पुरानी धरोहर है, हमें आगे चलाते हैं. मंगेश पंगारी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मंगेश पंगारी हमारा बहुत अच्छा काम करने वाला है और अभी इलेक्शन आ रहे, देखते हैं आगे क्या होता है. टिकट पक्की है मंगेश दादा की? मैं टिकट आप झूठा किसको मत ये करो और किसको ये मत करो. टिकट फाइनल करना एकनाथ शिंदे का काम है. वो एकनाथ शिंदे साहब जिसको टिकट देंगे उसके पीछे हम सब डट के खड़े रहेंगे और हमारे कैंडिडेट को, हमारा कैंडिडेट रहेगा धनुष्यबान, उसको चुन के लाएंगे. पूरी शिवसेना एकजुट होकर उसको चुन के लाएंगे. दादा, आपने कहा एक साल में मैं 15 बार जाता हूँ उत्तर प्रदेश में, क्या कहना है इसके बारे में? सही बात है. जब कोई हादसा होता है, किसी का शादी होता है, किसी का मृत्यु होता है, किसी का क्या होता है, उत्तर भारत का इतना मेरे पे प्रति स्नेह है, मुझे भी उनके साथ रहना जरूरी है. उनके सुख दुख का मैं साथीदार हूँ, उसके सुख दुख में उनके साथ में रहता हूँ. प्रकाश सूबे के मार्गदर्शन से आज एक शाम उत्तर भारत के नाम ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया था. आपने देखा होगा कि बारिश हो रही थी, फिर भी 5 से 6 हजार श्रद्धालु यहाँ पे ये कार्यक्रम का लाभ लेने आए थे. और दादा के आशीर्वाद से, ये उत्तर भारतीय मेरे भाई बहनों के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न हो गया. महाभंडारा की बात है, कितने लोग उपस्थिति हुई है और प्रसाद कितने लोगों ने लिया? अभी भंडारा अभी भी चालू है. 5 से 6 हजार लोगों का भंडारा आज यहाँ पे रखा गया था. पर जिस तरीके से लोग यहाँ पे आए हैं, शायद 7 से 8 हजार लोग यहाँ पे आज उपस्थित है और ज़्यादा से ज़्यादा भंडारा बनाने का काम भी अभी शुरू है और लोग यहाँ पे अभी तक खाना खा रहे हैं. ऐसे लग रहा है शायद 12 से 1 बजे तक लोग यहाँ पे भंडारा का लाभ ले सकते हैं. माता की चौकी की बात आए और झांकी की बात आए, ऐसा लगा कि माँ काली का रूप आज यहाँ पे कलयुग में अवतार आ गया है और विष्णु भगवान का भी अवतार है. जरूर हम महाराष्ट्रियन लोगों के लिए भी आज जो रूप यहाँ पे देवी का सब देखा, सच में एक दिल में लगने वाली बात थी. बहुत अच्छे तरीके से एक्ट वहाँ पे माता रानी का किया गया. माता की चौकी और माता की झांकी ये क्या है, हमें ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन आज ये सब देख के दिल खुश हो गया, मन को बड़ा आनंद व प्रसन्नता हुई. और क्रमांक 4 के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए?
देखो, मैं तो यहाँ पे कोई आज राजनीति खेलने नहीं आया हूँ या न कोई राजनीति का खेल खेलने आया हूँ। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ प्रभाग में कि आने वाले समय में प्रभाग में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। जब हमें पावर मिलती है, अधिकार मिलता है, तो जरूर आने वाले समय में अपना प्रभाग बेहतर तरीके से हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे। दादा, उत्तर भारतीयों के नाम पे कार्यक्रम रखे हैं, उत्तर भारतीय भी काफी तादाद में उपस्थिति हुई है। क्या लगता है आपको कि वाकई में अब इस बार कुछ नया तख्ता पलटने वाला देखिए, है? एक शाम उत्तर भारतीयों के नाम, तो उत्तर भारतीयों के नाम ही होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे महाराष्ट्र लोगों को वैसे न्योता दिया नहीं गया था। स्टेज से लेके नीचे मंच तक, मंच से चेयर पे बैठे हुए खाना बनाने वाले सिर्फ उत्तर भारतीय, तो सभी उत्तर भारतीय यहाँ पे हम लोग ने एक मंच पर लाने की कोशिश की। फिर अपना मौर्य समाज, यादव समाज, ब्राह्मण समाज, उत्तर भारतीय समाज एक मंच पर लाने की हमने यहाँ पे कोशिश की। मुंगे पे टिकट में कमर कस दिया पे टिकट मिल जाए। नहीं, वो तो अभी आने वाला समय बताएगा। हमने तो पूरी जी जान से पूरा प्रभाग लगा हुआ है। प्रभाग कोई बदलाव चाहिए और बदलाव होगा तो जरूर आने वाले समय में कुछ चीजें यहाँ पे बदली हुई दिखेंगी। आमदार प्रकाश दादा सुर्वे ने कहा है कि उत्तर भारत हमारी मौसी है और महाराष्ट्र मेरी माँ है। ये सबसे पहले तवज्जो में मौसी को जरूर देखो, आमदार प्रकाश दास सुर्वे मुझे लगता है 2009 से वो उत्तर भारतीय से प्यार बांट रहे, प्यार ले रहे। आप जैसे दादा ने बताया कि छठ पूजा का पर्व भी दादा ने यहाँ पे शुरू किया है। तो उत्तर भारतीय के जब सब लोग लाठीचार्ज कर रहे थे तब दादा उत्तर भारतीयों के सम्मान में खड़े थे। इसलिए आज पूरे गौरव से कहते हैं कि उत्तर भारतीय के सम्मान में प्रकाश दादा मैदान में। तो सचमुच प्रकाश दादा पिछले कई सालों से उत्तर भारतीयों की सेवा कर रहे, एक अपना भाई समझ के, अपने भाई बहन समझ के वो प्रभाग में पूरे माघाठाना में उत्तर भारतीय की वो सेवा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम कोरा केंद्र मैदान में बना दुबई का बुर्ज खलीफा, लंदन का ब्रिज और सिंगापुर का रोपवे बना आकर्षण का केंद्र। मुंबई में बना दुनिया की सबसे हैरान करने वाली ऐतिहासिक धरोहर। दुनिया के बेहतरीन शहरों को देखने के लिए अब आपको विदेश नहीं बल्कि मुंबई उपनगर के बोरीवली कोरा केंद्र मैदान संख्या 4 आपको दुनिया की सबसे बड़े टावर्स और ऐतिहासिक धरोहर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि मुंबई के बोरीवली कोरा केंद्र मैदान में दुबई का मशहूर बुर्ज खलीफा, लंदन का ब्रिज, एफिल टावर और सिंगापुर का रोपवे ब्रिज सहित नेपाल का प्रवेश द्वार शानदार बनाए गए हैं। बच्चों के लिए बोरीवली कोरा केंद्र मैदान आकर्षण का केंद्र बना है। दरअसल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनसेवक गोपाल शेट्टी की प्रेरणा से हितेश माखेचा के द्वारा आनंद फन एंड फेयर मेला का शानदार आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन गोपाल शेट्टी और विधायक संजय उपाध्याय के द्वारा किया गया। सिनेमा थिएटर कम थे, तब लोगों के बीच में इस प्रकार के मेले का बहुत क्रेज था और कई हिंदी फिल्मों में हमने मेले का चित्रण देखा है और कई बार मेले में भाई बहन को या माँ बेटे को बिछड़ते भी देखा है। उसी मेले की याद दिलाते हुए मेरे भाई ने यहाँ पर फन एंड फेयर के रूप में आनंद मेले का आयोजन किया है। बोरीवली के लोग ऐसी हर चीज़ का स्वागत करते हैं जिसमें अपनी पुरानी बातें हो, पुरानी यादें हो, और इसके लिए पूरे मुंबई में और कहीं नहीं तो बोरीवली में ही इस प्रकार का मेला लगता है और जो आयोजक होते हैं उनका भी फायदा होता है और लोगों को भी आनंद मिलता है। मैं जनसेवक गोपाल शेट्टी के साथ में इस मेले के उद्घाटन में उपस्थित हूँ और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह मेला आने वाले 1 महीने में अच्छे से बोरीवली और उत्तर मुंबई के लोग अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। सर, ये हितेश भाई ना भाई ने यहाँ पर दुबई का थीम रखा है और दुबई में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर उन्होंने खाने का पदार्थ रोल ओवर किया या जो बोला था उस सेफ्टी पर वो फूड नहीं रहा तो तुरंत दुकान बंद होती है। तो अगर दुबई का फोटो दिखाए तो दुबई का स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए मैं फूड के उस पर स्टॉल पर गया और मैंने सूचनाएं दी कि जो वहाँ पर विक्रेता है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो खाद्य उन्होंने बनाया है अगर उसकी बिक्री नहीं हो तो अगले दिन नहीं खिलाना चाहिए। अपने ग्राहकों के साथ, बोरीवलीकर के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अगले दिन नया फूड बनना चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, टेस्ट का ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता पूर्ण स्टॉल होना चाहिए, ऐसी मेरी सूचना। थैंक यू सो मच। पाकेजा ने फिर एक बार बोरीवली कोरा केंद्र के मैदान में इतना बड़ा आनंद मेला का व्यवस्था किया है। निश्चित बोरीवली और उपनगर के लोगों से एक आकर्षण का केंद्र इस बार बुर्ज खलीफा से लेकर
बहुत सारे बड़े बड़े टावर्स जो दुनिया के मशहूर टावर है सारे दिखाए गए। तो बच्चों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है ये, मैं मानता हूँ। और बहुत ही नजदीक और बहुत ही कम पैसे में बच्चों को पूरे दुनिया का सफर करने जैसा एक व्यवस्था हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि बरेली के लोगों ने आकर इसकी शोभा बढ़ानी चाहिए, और जो भी व्यवसाय करने वाला अगर उसका ये कामकाज अच्छा चलेगा तो फिर एक बार नई नई चीजों को वो लाकर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, जिससे बच्चों को घर के नजदीक ही ये सारी व्यवस्था उनको देखने के लिए मिलेगी। मैं सारे बोरीवली के लोगों से और उत्तर मुंबई के लोगों से और दूर दूर रहने वाले लोगों से भी अपील करूंगा कि इसका आप सब लोगों ने आकर बच्चों के साथ में इसका लुत्फ उठाना चाहिए और इस आनंद मेला को यशस्वी बनाना चाहिए, ताकि हितेश मखेजा जैसे लोग बार बार इस मैदान में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए अपने परिसर के लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक अच्छी सेवा उपलब्ध कर सके। हाँ, अंदर ये बार हम लोग लाए हैं फन फेयर के अंदर अलग अलग थीम एक ही जगह पे एक ही ग्राउंड के अंदर खेल है पूरा, और अलग फोटोग्राफी करके इसका आप लोग आनंद ले सकते हैं। इसके अंदर ब्रिज खोली पाया है, एफिल टावर का लुक दिया है, लंदन का ब्रिज दिया है, इसके अंदर ये ग्लोब भी दिया है, इसके अंदर जो सिंगापुर में लगेगा वैसा अलग अलग करके हम लोग ले लिया। और जो ऊंचे हाई राइज बिल्डिंग है उसका ले लिया, और बाकी अलग अलग थीम सब एक ही जगह पे एक ही ग्राउंड के अंदर हम लोग ने जमा की आंध्रा से। हाँ, और ये सब अलग अलग कारीगर, कोई आंध्रा से आया, कोई नेपाल से। ये गेट जो बनेगा वो नेपाल का गेट है। इसके कारीगर लोग सब आंध्रा में है, साउथ से हम लोग अलग अलग जगह तो एक जगह जमा करके अलग अलग व्हील है, एक टावर है, इसके अंदर झूला है, क्रोस व्हील है, नावड़ी है, हेलीकॉप्टर है, और अलग अलग वेरायटी है, काफी है एम्यूजमेंट राइड्स के लिए। तो बच्चे बड़े लोग सबको देखते हुए सब टाइप का राइड्स का हम लोग ने इधर आयोजन किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।